नहीं मोहित हो जाती है। तो वहां जब गई, अब बेचारे भिक्खू भागे भागे फिर रहे, वो लड़की पीछे दबटाए फिर रही। अब बताओ चीबर को अपमान है कि नहीं है, बुद्ध का अपमान है कि नहीं है। अब हमें लिखित दिखा दे कि इस जगह पर बुद्ध जी को रपटाओ तो लड़की ने, बताओ हमें। लेकिन अब बात वही है, ये नाक को खींच करके 10 हाथ की बना दी। तो इसलिए ध्यान से कथा सुनो, ध्यान से कथा सुनने की बात है, इसलिए ध्यान से जब सुनोगे तभी उसे जान पाओगे। आप लोग कथन में जाओ, किताबें लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, लिख के रख लो बात। भाई हमें तो आती हैं, हमको रोज को काम है, रटे हैं तो हमें आती हैं, आपको तो नहीं आएगा। अभी हम कल निकल जाएंगे, भोर में पूछ लो तुम क्या कर रहे थे भैया, क्या बताओ वहां, तब क्या कहिए। ये सब चीजें होती हैं, इन पे ध्यान दो आप, हमारी बात पे ना ध्यान दो। बुद्ध ने कहा था आप उस बात को मत मानिए कि बड़ी मोटी किताब में लिखा है, आप उस बात को मत मानिए कि प्रदीप ने कही है, आप उस बात को मत मानिए कि हमारे भैया ने कही है, आप उस बात को मत मानिए कि हमारी बहनों ने कही है ना। बुद्ध ने कहा था आप बुद्ध विज्ञान पे आधारित हैं, आप उस बात को मान लेना जो तुम्हारे सोचने समझने पर खरी उतरे, उस बात को मान लेना। तो आज सोचत समझत कौन है, आगे पहले लगा दे, बुझेबे के लिए कहीं बाल्टी है कि नहीं है, पानी डरवे का है कि नहीं, आगे लगाओ जल्दी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। दोबारा कोई भी आए, कथा कोई भी करे आए, इससे मतलब नहीं रहता है, कोई भी आए, जहां तक कथा हो जाए आगे सुन लो, बुद्धि से नाच कूद करवाओ तो एक बार कह दो भैया नाच कूद ना करो, कथा कराओ जो वास्तविक है वो दिखाओ, हमें झांकी दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन नाच कूद ना दिखाओ। बोलिए बाबा साहेब की। थोड़ा कथा और सुनते हैं आगे। सिद्धार्थ गौतम जब मैया महामाया ने सुना कि हमारे गर्भ से बेटे का जन्म होगा तो आज बड़ी मंगन है, बड़ी मंगन है। अरे दिन दिन श्याने मात प्रेम को लाला, धीरे धीरे समय बीता। मैया महामाया ने जब सपने देखे, सपने को अर्थ बता दिया गया। उसके बाद में मैया महामाया जब समय बीता चला गया भैया, और धीरे धीरे समय बीती रहो भाई। अनुसार मैया जब गर्भवती हुई है, कुछ दिन बीत गए, समय बीतता चला गया। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 9 महीने बीत आए। अब एक बात इस जगह पर और लिखी मिलती है कि जितने अपने महापुरुष हुए ये 9वें महीने में नहीं बल्कि 10वें महीने में पैदा हुए। तो
जिस समय मैया महामाया का 9वां महीना लग गया, 10वां लग चुका है, उसके बाद में मैया महामाया एक दिन सिद्धोधन के पास में पहुंची, राजा के पास में। पहले का एक नियम हुआ करता था कि जो माँ पहले बच्चे का जन्म देती थी वो अपने मायके में देती थी, मायके में। तो मायके के लिए जब मैया महामाया जन्म देने का समय आ गया, कुछ समय बीता, तो सिद्धोधन के पास में पहुंची और कहने लगी, साजन अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बेटा को जन्म देने के लिए अपने मायके चले जाऊं। उनका मायका देवदाह में था, ज्यादा दूरी नहीं थी, नजदीक नजदीक में था देवदाह, तो वहां चली जाओ। तो आज सिद्धोधन ने कहा ठीक है, जाना ही चाहती हो, चली जाओ, जाओ। तो आज मंत्री को आदेश किया है कि बड़े बड़े बढ़िया सुंदर से रथ सजवाए गए, देवदासी भी गई, डॉक्टर नर्सें चली। कैसे चली भैया? किल्ली ने रथ को सजाई न करी, पिला बजा चलो अंगारी, और रानी को बैठाई रे जा लीने आगे गाड़ी। मैया महामाया अपने रथ में सवार होकर के अपने देवदाह के लिए तैयार हुई। तो वो देवदाह जाते समय एक वन पड़ता है, उस वन का नाम है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कितने लोग गए? गए कोई कि नहीं गए? अम्मा गए नहीं गए? श्रावस्ती गए? कपिल वस्तु गए नहीं गए? नागपुर गए? काशी गए? मथुरा गए? तो तुम करे का इतने दिन तक? बड़ी दिक्कत है भाई। तुम कहूं गए नहीं तो वो घर ही में घास छोलत रही। कहा भैया? आओ माइक। अरे माइक के तो सब जात हैं, जाओ करो, चली जाओ करो। जानती हो इंसान को जो ज्यादा दुख हो, घर में ज्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो, मेहरिया मर्दन में लड़ाई हो, तो वे समय निकाल करके या तो अपने मायके चली जाएं या अपने गुरु के घर चली जाएं। क्यों? ज्ञान के देव कौन? गुरु। और वह मायके में कौन? कौन? अम्मा। ले अम्मा पापा का नाम ले शर्म लगत है। अरे अम्मा पापा ना जिनके हैं तो उनके तो हैं ही है, जिनके ना तो उनके लिए दुख है।
जाना चाहिए, कहीं भी जाओ, नागपुर चली जाओ, आपके यहाँ से तो नजदीक होगा, नजदीक तो होगा, नहीं होगा भैया, दूर है। अच्छा वो दूसरा रोड है ना, इसलिए आप लोग जाना सीखो, कहीं भी जाओ, बाहर निकल जाओ, कपिलवस्तु चले जाओ, नागपुर चले जाओ, श्रावस्ती चले जाओ, अरे न जाने कहाँ कहाँ चले जाओ, घूम आओ, देखो बाहर निकल करके क्या है, बहुत कुछ है, बाहर निकलो। जब जाओगे तभी तो जानोगे कि बुद्ध क्या थे। लंका कितने लोग गए, नहीं है कोई। रावण को कितने लोगों ने देखी, नहीं देखी कोई। सोने की लंका देखी, लोगों ने खूब कही सोने की लंका होता है, नहीं होता। और जब सोने की लंका देखा हो तो कहीं उल्टू बुल्टू मिल जाए, धनवान हो जाओ। क्या भैया जाना चाहिए, हम तो जाइए अब की बार में, या कायम अल्लाह ने मरे जा रहे हैं वहीं से राजा हो जाइए। बोलिए बाबा साहेब की। आओ कथा की तरफ गौर करते हैं। जिस समय मैया महामाया आगे बढ़ी और आगे बढ़ी करके लुम्बिनी वन में आई। लुम्बिनी वन में जाओ, बहुत अच्छा लुम्बिनी वन है। हम गए नहीं, लेकिन हम फोटो में देखते रहते, फोन में इतना टाइम नहीं मिल पाता हमें जैविक लाइफ। और खबड़ी पर घूम आए लुम्बिनी वन के, लेकिन वहाँ तक जैविक टाइम नहीं मिली हमें। इसलिए आप लोग जाओ, समय निकाल करके कभी कभी जाया करो। जब जाओ, जब मेला के टाइम पे जाओ। संकिसा कितने लोग गए, खाली आप ही गए बस, यही गांव में रहते हो अंत कोई। अच्छा अच्छा, संकिसा कन्नौज, हाँ अच्छा अच्छा। आपके इधर तरपुरवा वगैरह पड़ता है कन्नौज के पास में। बोलिए बाबा साहेब जी। अब कथा की तरफ गौर करते हैं। जिस समय मैया महामाया आगे बढ़ी, लुम्बिनी वन में पहुंच गई। लुम्बिनी वन में, कथा को ध्यान से अम्मा सुन लो। हाय दादा, साड़ी को मोल घर में कर लियो, कितने को काले आई हो। अब साड़ी दिखा रही हैं, हम इतने के लाए हैं। अरे घर में देख लियो जाए खूब, पूरा दिन पड़ा, पूरा रात पड़ी, खूब देखो जाके। अब बुलाए हो तो सुन लियो, अब रात ही में चले जी हैं, खूब मोल भाव कर लियो। बोलिए बाबा साहेब जी। मैया महामाया जो ही लुम्बिनी वन में पहुंची, तो लुम्बिनी वन में शीतल हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छी मन सुगंध हवा की। शीतलता माने जब देखा और बोला है रथ को रोको तो। से निकलने लगी। सोई मतलब घोड़ा, पालकी, दासी, नर्स, डॉक्टराइन, डॉक्टर सबरे पीछे लगे। चली मैया ने जोई नजर लगी, मंदमी और सुगंधी हवाओं को। लगा करके बोले, आवाज लगा करके बोले, रथ रोक जरा यहाँ पर तो है। तुम पागल हो गए, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतने अच्छे ये बन है, इतने अच्छे फूल है, रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं। मैया बन में जब पहुंच गई, ताकी से कई सुनाई है। तासी बन में तो रुक जाना। महामाया कहने लगी रुक जाओ, ठहर जाओ, ये पालकी रुकवा दो। वन में तो तुम तो रुक जाओ, या की तो दशा भी लगने दो।
मुर्दाबाद साहेब जी। मैया महामाया कहने लगी सुनो, ये देख रहे हो कितने अच्छे फूल हैं, कितने अच्छे फूल हैं, रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम जा रहे हो। मैया महामाया को समझाकर कहने लगा मंत्री रानी, महारानी हम नहीं रुक सकते, महाराज का आदेश है, डायरेक्ट ये देवदाह में रुकेगा। रानी कहने लगी पागल हो गए हो, अरे तुम्हारे महाराज हैं घर में, तुम वहां हुक्म चलाओ जाके, यहाँ हम तुम्हारी महारानी हैं, इसलिए तुम हमारी बात मानो। बार बार जब कहने लगी मंत्री रोको रथ को आज, बड़ी प्रेम से महामाया ने वन में उतरो आज। बहुत ही अच्छे से मैया महामाया उतर गई। तो आज धीरे धीरे घूमते 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 पूरे वन में घूमती रही मैया महामाया। और जब वन में घूमते रही थी, फूल तोड़ती हैं फिर फेंक देती हैं, फूल को तोड़ती सूंघती फिर फेंक देती हैं। लेकिन आज धीरे धीरे समय बीतता चला गया, लेकिन एक बात और बन गई, आगे बढ़ी जोई देवदाह में, जोई लुम्बिनी वन में आगे बढ़ी वन की तरफ। तो थोड़ा आगे चल के देखा, क्या देखा, क्या देखा, अरे साल्व वृक्ष को आज रे मैया ने नजर निहारो। महामाया जब थोड़ा आगे बढ़ी, थोड़ा बढ़ते चली गई आगे जब, तो देखा है कि एक साल्व वृक्ष नाम का एक पेड़ लगा है। आज भी जब आप लोग लुम्बिनी वन जाना कभी, तो साल्व वृक्ष आज भी वो लगा है, वहां देखना दिखाई देगा, उसमें ग्राउंड बना हुआ है, अंदर नहीं जाने देते, दूर से देख लो। जब वहां आप लोग जाओगी तो दिखाई देगा। तो आप लोग देखना, जब मैया साल्व वृक्ष के पास में पहुंच गई हैं, तो आज एक डार नीचे लटकी थी, उसको पकड़ लिया। अब जब पकड़ा है तो जोर से हवा आने लगी, जोर से जब हवा आई है तो वो डार, अब रानी आपने देखा होगा, बड़े बड़े घरन की औरतन को ले आओ और एक गांव घर की हमारी अम्मा लोगन को ले आओ, दादा उनके कलाइन में बड़ी दम होते नहीं होते, अब वे दम कहाँ होता, बेदम सबरी होती हैं, नहीं होती, उनके कलाइन में दम ना है। अगर कहीं तो छुई गए तो मम्मी मम्मी पहले, तब वे उनमें दम ना आए। इसलिए अगर यहाँ के गांव की और बाहर की, अगर लखनऊ में शहर की औरतें आ जाएं तो वो काम नहीं कर पाएंगी। फिर वो रानी थी, रानी के घर में अरे खाना बनेबे वाली अलग, मुंह धोबे वाली अलग है, और बिस्तर लगेबे वाली अलग, लड़का खिलेबे वाली अलग, बस वो अपना मुंह भर ले, बहुत है इतना ही। वे रानी जब पहुंची वहां तो साल्व वृक्ष की डार को पकड़ा, और जब डार को पकड़ा तो वो डार को जब पकड़ के नीचे खींचने लगी तो जोर जोर से धीरे 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 करके जोर से हवा आने लगी। और जब जोर जोर हवा आने लगी तो वो हवा के साथ में मैया महामाया कभी ऊपर चली जाती हैं। लिखा हुआ मिलता, दादा हमें तो नहीं लगता कि ऊपर चली जाएंगी इतनी जल्दी, इतनी गरू भाई कुछ ना हुई है तो 50 किलो की तो हुई है नहीं हुई है। और जब 50 किलो की हुई है तो कब 50 किलो की इतनी मोटी डिगा संभाल ली है, नीचे से नहीं संभाल पे है, फट जाएगी। लेकिन जो लिखा मिलता हो तो बताना पड़ेगा।
बुद्ध जी जब महामाया पास में जब पहुंची हैं जाकर के, तो जब डार को पकड़ा, कभी ऊपर चली जाती है, हवा के झुकोड़ में महामाया ऊपर चली जाती हैं, फिर हवा का झुकोड़ आता नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं। एक क्रम चलता रहा, और जब क्रम चलता रहा भैया, अरे नहीं पलकी भैया भारी, कभी नीचे चली आती है, बार बार जब जाने आने लगी ऊपर से नीचे हवा के साथ में, ऊपर चली जाए फिर नीचे चली आए, फिर ऊपर चली जाए फिर नीचे चली आए, लास्ट में हुआ था महाराज जी हाथ से डाली छूटी है, माँ गिरी भरारा खाई, गिरी भरारा खाए, हाथ से डाली छूटी है, गिरी भरारा खाए। एक लोग उठाओ, पहले जाओ, ये आगे पर पानी ना आओ, जाओ जा रही आओ, गरम है यार, आगे पानी डाल के भागी आओ, ठंडी लग रही, कुर्सी है नहीं, नहीं नीचे बैठ जाना आराम से, तो ठंड नहीं लगी है। दादा होली है बलवान कथा जा बढ़े अंगारी है, बलवान कथा मेरी जावे अंगारी, अरे झाई अंगारी है, ललाया बागाए मुरझाई है, बेटा होनी लाला होनी, बेटा होनी है बलवान कथा बजावे अंगारी। बोलिए बाबा साहेब जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, बाबा साहब जी। अब हम सोच रहे बंद कर दें, टाइम काफी हो गया है। कुछ लोग गए हैं, वापस आ जाए गाड़ी, आने का जन्म है तो बस जन्म कर दो, देखो जन्म कर दो। बोलिए बाबा साहेब जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास की। आज जब मैया महामाया बार बार जब ऊपर नीचे जाती हुई चली गई, लेकिन एक बार ऐसा झोंका आया कि मैया महामाया छूट के निगाह हाथ से नीचे गिर गई। जब तो आज मैया महामाया गर्भवती तो थी, उसी समय भगवान बुद्ध का जन्म हो जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो
आज जब मैया महामाया ने वन में जन्म दिया तो आज मैया महामाया बड़ी परेशान होने लगी। जानते हो परेशानी ये नहीं थी कि बेटा का जन्म, परेशानी ये थी कि कभी पहली बार तो पैदा नहीं भाई, और जब पैदा भाई तो वो बगियम पैदा भाई। तो आज मैया महामाया परेशान इसलिए थी। आज क्या बोली मैया कि मैया महामाया बिलखाई, कि मैया महामाया बिलखाई, और मेरे वन में लाल भये। बड़ी परेशान है। आज जब मैया महामाया सोचने लगी भैया कि बड़ी परेशान की, जब बेटा पैदा हुआ तो पैदा हुआ वो भी वन में पैदा हुआ। हाँ मैं कैसी है अभागिन माँ हूँ। आज सोचती है और बड़ी परेशान है। अरे वन में लाल भये, अभी डांस कर ले हो, कोई दिक्कत ना। अभी रुक जाओ। हमारे वो कहाँ गए भैया, क्या नाम उनको? हर्षित। कहाँ हो भैया? बुद्ध जी को जन्म है कहते करवाए, हम तुम्हें जाना थे। हाँ अब माई बैठी भैया, माई से तुम ही कह सकत हो। अच्छा अब वो तुम समझो भैया, जल्दी ले आओ, ने यही तो ठगे बैठे रहिए। यार बोरा खाण दे, हां थोड़ी बहुत नहीं, इधर बोरा खाण दे। ये हमारे दादाजी की तरफ से माला डालकर सम्मान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध दया का हाथ बनाए रखें। देखियो दादा, देखियो, आराम से आओ दादा। क्या नाम है? और हमारे दादाजी की राम कुमार की तरफ से ये 20 रुपए दान कर रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म में। सब लोग हमारे साथ में बोलेंगे। अम्मा हम जाना था, दान वान नहीं करिए, कोई बात नहीं। सब लोग बोलो हमारे साथ में। जब मैया महामाया बेटे को जन्म दे दिया तो वापस जब लौट के घर को आई तो पास पड़ोस की जो लोग नहीं थी वो चली, कहने लगी उरे जी, अरे मैया महामाया ने बेटा को जन्म है बेटा, अरे चल तनिक वहां से कुछ
ना मिले तो बताशा ही मिल जाए। का बोली हाय कछु लेती न देती। नहीं देवे हो कि नहीं देवे? अब भैया वो आप जानो। आप बगैर दे बजिया नहीं ढोलक। ये हमारे दादा छेदीलाल की तरफ से 20 रुपए। और हमारे श्री राम जब आपके नाना था हमारे नाना भैया नाना जी की तरफ से 50 रुपए। और हमारे सोनी दीदी की तरफ से 20 रुपए दान हो रहे। भगवान बुद्ध दया का हाथ बनाए रखे। ये क्या आज मैया महामाया से कहने लगी अरे जी जी और ये हमारे भैया शिव सिंह जी की मम्मी ने 10 रुपए दान करे। भगवान बुद्ध दया का हाथ बनाए रखे। और हमारे दादा आजाद मुगेसापुर की तरफ से 50 रुपए दान करें। दादा का जय मंगल हो। आज मैया महामाया के पास में पहुंची सोई कान लगी अरे जी जी ओ दीदी हाय कछु लेती न देती। अरे बुला लेती कछु लेती न देती। क्या बात भैया? अरे नेक एक दबाव महाराज। भैया इन्होंने को देख लो कुछ। और ये भागवती जी आंटी जी की तरफ से 50 रुपए दान कर रहे हैं। आंटी जी भगवान बुद्ध दया का हाथ बनाए रखे। देख लो भैया इनका कुछ जो कुछ हो दे दो। तुम बैठो अभी बूढ़े ना आए हैं। कथा है अपने के दादा हाथ उठाओ खूब आराम से। हाथ ना उठाओ एक बार उठा लो हमारे साथ में। सब लोग धीरे धीरे मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे।
उठाओ सब लोग उठाओ, अरे उठा ले। अच्छा ज्यादा ना उठाओ, इतने इतने उठा ले, उठा ले दीदी, उठा ले। जाओ बंद आपका उठाओ, उठा ले हल्के हल्के, का दिक्कत है? ये ऐसे देख रहे बौरे गाँव को ऊँट होए कोई बैठो है। हाँ दादा आप लोग उठा लो, सही बात है। अब भैया एक चीज वो है, अब अगर ये बात छड़ी हो तो ये कुर्सी बैठे ये जमीन में डली है, उठाओ कुर्सी मत मूड। अरे तो भैया आप लोग कुर्सी वाले हो, कुर्सी की लड़ाई चल रही इस समय, तब कुर्सी वाले आदमी हैं। अरे सबको देती भी लड्डू यो मेरा, सबको देती भी लड्डू मेरा, आए हमको बता चला, आए हमको बता चला, शिरोमणि गुरु रविदास की, भगवान बुद्ध की दया हो। रात भर का कार्यक्रम रहा नहीं हमारा, थोड़ा व्यवस्था बिगड़ गई, हमारे भैया की वजह बिगड़ी। पानी ऊपर चुआ रहे, साइड में बैठ जाओ भैया, ऊपर गिर रहा पानी। अगली बार कभी करना कोई आए तो 5-6 दिन से कम ना करो, रात भर में साजेबाज संभरने में लग जाते हैं, बाकी कुछ कोई काम को ना आए। अब का ये 10 लोग बैठे हो, का करन, यही होता है, कारण है ना इसका। अब जैसे आपने मेहनत करी होती, अब कल भैया ने बात करी आज कार्यक्रम हो रहा, तो कौन आदमी जान ही नहीं पाओ ये, और जो जान पाए तो ठंडी को मौसम डाल लो, पैर तो निकलिए नहीं बाहर। तुम्हारे गाँव को नए आदमी आए हुए पूरे, कहते लोग बसे हुए यहाँ,
अरे तो 15 घर हैं, तो 15 लोग तो नहीं हुई, तो लोग बाहर से आए, सब लोग गाँव के हैं। एक बात अम्मा बताओ हमें, हमारी जो बोली भाषा कथा इतनी देर बोले, समझ में आई कुछ कि नहीं? नहीं आई? वो हमारी अम्मा कह रही नहीं आई। आई कि नहीं आई अम्मा, सही बताओ। आई तो अच्छा बताओ, सिद्धार्थ के बाबा को नाम बताओ। लो छेदी लाल नाम। आपसे नहीं पूछ रहे भैया, हम अम्मा लोगों से पूछ रहे, क्या नाम उनको? नहीं ठीक है, नाम अच्छा है। सिद्धार्थ को मतलब ना जानते हो क्या होते है? सिद्धार्थ का मतलब होता है सिद्धनार्थ, यानी सिद्धार्थ का नाम तब पड़ा था, विद्वानों ने रखा था नाम, उनके सबरे काम सिद्ध हुए थे राजा के। उनके घर में कोई बंसाबली चलाने वाला नहीं था, वो मिल गए। और उनके अनाथ कहाते, बेकार कहाते, तो वो मिल गए। और इधर राजा को बेटा मिल गया, प्रजा को मिल गया महाराज अपने, तो वो ही गए सिद्धार्थ, इसलिए नाम डाला गया उनका सिद्धार्थ। ऐसे नहीं पड़ता है। तो भाई लायक बने हो। मसाला कितने लोग खा, सही बताओ मसाला? दादा, हमारे दादा खाते तो उठा लें। देखो चोरी करो तो काहे कहोगे नहीं, हम चोर नहीं आई। ये जहां पर हम बैठे हैं दादा, यहाँ से सब दिखाते हैं, यहाँ से सब दिखाते हैं। अम्मा हम इतने लग देर में बहुत देर तक देखते रहे, लेकिन हमने कही नहीं, एक बार बेइज्जती हो जाती है ना, इसलिए खाए कई लोगों ने, हमने कहा नहीं। अब हमें लगा कहवे पर जी है शकर लो, मतलब बे लोग उठाओ हाथ, जो लोग नहीं खाते उठाओ, उठा लो। दादा खाते ना आप लोग, सही बताओ? कुछ नहीं खाते, जीरो, तभी तुम हीरो हो। और पता कैसे करे अम्मा, बता देना। मुंह में अंगूरी डालो अपनी, कितनी चली जी है? बस 2 ही।